जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमारा नया चैप्टर है। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। ये एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हम लोग पहले गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड किसे बोलते हैं? एक गुणनखंड की जगह जैसे हम लोगों ने देखा है कि ये गुणनखंड, जैसे हम लोग आपको देख लेते हैं कि छा है, छा दिया गया है, तो छा के कितने विभाजक होंगे, मतलब फैक्टर होंगे छा के। छा किस किस संख्या से विभाजित होगा? छा एक से विभाजित होगा, दो से, तीन से, और छह स्वयं से विभाजित होगा। तो मतलब छह के चार फैक्टर हुए, एक, दो, तीन और छह। मतलब छह इन चार संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही चारों संख्याएं इस छह के फैक्टर कहलाते हैं, मतलब गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हमें गुणनखंड आना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं 12, 12 देख लेते हैं। 12 कितने फैक्टर होंगे? एक से होगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिवाइड हो जाएगा, चार से, छह से, और 12 स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। उसी प्रकार हम लोग अगर हम देखें 22, तब 22 किससे डिवाइड होगा? एक से, दो से, तीन से नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था तीन से डिवाइड होने का रूल। इन दोनों संख्याओं का अगर योग तीन से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या या संख्या भी तीन से डिवाइड हो जाती है, लेकिन यह इन दोनों संख्याओं का योग तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यह संख्या तीन से डिवाइड नहीं होगी। ठीक। तो यह किससे डिवाइड होगी? दो से और एक से। इसके बाद यह 11 से डिवाइड होगा और यह स्वयं 22 से डिवाइड होगा। तो 22 के भी चार फैक्टर हुए हैं, एक, दो, 11 और 22। ठीक। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, अगर दो या दो से अधिक संख्या दी गई हो, हमें क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हो और उनका एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का वह अधिकतम मान होता है जो कि उस संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों, अगर दो संख्या दी है तो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे और वो अधिकतम मान होना चाहिए। ठीक। जैसे हम आपसे पूछे इसी में, यही हम आपसे 6 और 12 में ही पूछ ले, 6 और 12 में ही पूछे कि वह इन दोनों संख्याओं में हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा कॉमन, मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? देखिए, कॉमन दोनों में कौन कौन सा? एक भी कॉमन है, दो भी और दो भी कॉमन है, मतलब दोनों में मिल रहे हैं। तीन और तीन भी, छह और छह भी मिल रहे हैं, मतलब देखिए छह के बाद इसके कोई अंक नहीं है और इसमें भी छह है। तो क्या कर रहा है? 6 और 12 में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 6 ही है। तो इनके एचसीएफ क्या होंगे? इन दोनों के एचसीएफ 6 होंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक। इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इनके एचसीएफ क्या होंगे? 6 होंगे। ठीक। एचसीएफ का देखिए, एचसीएफ की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का वह दो या दो से अधिक संख्याओं का वह अधिकतम अधिकतम मान जो उन संख्याओं को, अधिकतम फैक्टर क्या कहता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का वह अधिकतम फैक्टर जो उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उसके एचसीएफ कहलाता है। जैसे हम देखेंगे, एचसीएफ हम लोग देख रहे थे, अब हम आपको दे दें जैसे 3 और 6 का एचसीएफ। 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए, 3 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। और 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 और 6। ठीक। अब देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है जो आपस में मैच खा रहे, मतलब समान है? ये एक भी समान है और तीन भी समान है, और तीन ही इन दोनों में सबसे बड़ा है। देखिए, इसके आगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे तो 6 है, लेकिन इसके पास और कुछ नहीं है और तीन मैच कर रहा है, मतलब इन दोनों संख्याओं में तीन ही सबसे बड़ा है जो आपस में मिल रहे हैं। तो तीन इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक। देखिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 18 हो गया और 21 हो गया। ठीक। 18 और 21 में हम एचसीएफ निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक। 18 का फैक्टर हम देखेंगे, 1, 2, 3, ये 3 छंग 18, 2 9 18 और 6 से भी डिवाइड होगा, 6 त्रिक 18 और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 18 और 18 स्वयं से डिवाइड होगा। वैसे ही 21 1 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, इसके बाद 7 से होगा, उसके बाद स्वयं 21 से होगा 7 के बाद। ठीक। देखिए, 1, 3, 7 और 21 से हो रहा है।
ठीक। अब देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? देखिए एक है, लेकिन इसके बाद भी कोई संख्या दोनों में मैच कर रही है? हाँ हाँ कर रही है, तीन तीन। और उसके बाद कोई संख्या नहीं मैच कर रही है। ठीक, देखिए इसमें ना तो 6 है, ना तो 9 है, ना तो 18 है। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का सब महत्तम समूह 18 और 21 का एचसीएफ क्या होगा? 18 और 21 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक 3 है। ठीक, देखिए इन दोनों को निकालने का एक तरीका और होता है, एचसीएफ निकालने का एक तरीका और होता है। एचसीएफ निकालते कैसे हैं? देखिए इसे हमें 18 और 21 दिया गया है, तो हम लोग फैक्टर किस तरह करेंगे? देखिए 18 को ऐसे लिख देंगे, ठीक, और 21 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, इन दोनों का फैक्टर निकालने का तरीका है। देखिए 2 से 18 कट रहा है 9 बार में, 3 का 3 बार में, 3 का 1 बार में। ठीक, ठीक, अब इसको देखते हैं। ये कट रहा है 3 से, 3 और 7 का 1 बार में। ठीक, अब देखिए दोनों में मैच कौन सा कर रहा है? देखिए इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है? 3 मैच कर रहा है ना, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। देखिए दोनों में जो मैच करे वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाता है। ठीक, अब आप चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लीजिए एचसीएफ निकालने के लिए। ये हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इसी इसी में से हम लोग निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं? 99 और एक 791, 792। ठीक, 99 और 792 दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ठीक, हम लोग देखते हैं इस बीच से 99 का 99 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा 33 बार में, 3 से डिवाइड होगा 11 बार में, 11 1। ठीक, अब इसको करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे? देखिए क्या के स्थान पर 2 दिख रहा है। सबसे पहले हम डिवाइड करने का रूल क्या है? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ देखिए 3 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, और यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 अच्छा, उसके बाद एक उधार जाएगा, यहाँ 19 बन जाएगा। 9 बार में 18, एक चला जाएगा, 6 बार में 12, 2 एक कम 2, 2 9 18, उसके बाद एक बार जाएगा, 2 8 16, ये 8 नहीं 9, 9 उसके बाद ये 9। ठीक, अब देखिए 99 आ गया है, 3 से डिवाइड होगा 33, ये 3 से डिवाइड होगा 11, ये 3 से डिवाइड होगा 1। ठीक, अब देखिए इन दोनों में मैच कौन कौन सा कर रहा है? ये यहाँ इसका नहीं है। ठीक, इन दोनों में मैच कौन कौन सा कर रहा है? देखिए इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। देखिए एक 3 एक 3, दूसरा 3 दूसरा 3। ठीक, ये 11 है ना, और एक 11 और एक 11। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ बराबर हम क्या करेंगे? 3 गुणे 3, जो जो मैच कर रहे हैं उनका गुणा कर देंगे। देखिए एक 3 है, एक 3 है, दूसरा 3 दूसरा 3, और एक 11 एक 11 और ये 11। ये 3 दिया 9, 11 9 99, दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 99। दोनों का एचसीएफ 99 हो गया है। ठीक, तो आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो इस बीच से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। हम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है 84 और एक 99। ठीक, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, हम उसी बीच से निकालते हैं, बने वाले बीच से। 84 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 है ना, 21 की दोनों 42। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7 बार में, और 7 का 1 बार में। ठीक, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 33, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 11, ये 11 से डिवाइड हो रहा है 1 बार में। ठीक, अब देखिए इन दोनों में मैच क्या कर रहा है? इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 ये एक 3 है, 7 7 नहीं है। मतलब इन दोनों का 84 और 99 दोनों का 99 का एचसीएफ बराबर क्या आ रहा है? एचसीएफ 3 ही आ रहा है। ठीक, 84 और 99 का एचसीएफ 3 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। एचसीएफ हम लोगों ने देख लिया एलसीएम। अब हम आगे देखेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं?
देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो उन दोनों संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाता है। जैसे अगर हमें दो संख्या दी गई हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणज होगा, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। जैसे हमें 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक पूछ लिया गया, एलसीएम ऑफ 3 and 4। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों से विभाजित हो जाए, छोटी छोटी संख्या। देखिए 3 और 4 का, यह 3 दूनी 6, 6 नहीं विभाजित हो रहा है, क्योंकि 6 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। 9, 3 का तीसरा गुणन 9 होता है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा। और 12, अगर हम 12 ले तो देखिए 3 और 4 का 12 ले तो 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का और ऐसा कोई गुणन नहीं है जो 12 से छोटा हो। ठीक, तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे 3 और 4 का एलसीएम निकालना है तो 3 और 4 लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा लेकिन 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 2 का 1 बार में, 3 का 3 बार में, 3 का भी 1 बार में। ठीक, अब देखिए ये जो संख्या आई है इनका गुणन कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। देखिए आ गया ना 12, 12 लघुत्तम समापवर्तक है इन लोगों का। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर दो संख्या दी गई है तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। ठीक, अगर हमें दे दिया जाए 9, 21 और 27 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 9, 21 और 27 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस विधि से देखिए, इसी विधि से हम लोग निकालेंगे। 9, 21 और 27 लिख देंगे। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है कोई, अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का 3 बार में 9, 3 का 7 बार में 21, 3 का 9 बार में 27। ठीक, अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे। एक ये 7 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9। 3 का 1 बार में ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। 7 का 1 बार में 1 1 और 1। देखिए अब देखिए लघुत्तम क्या निकालना, हम लोगों ने क्या कहा था, एलसीएम निकालने के लिए जो यहाँ पे जितना भी है उनका गुणन कर लेंगे। 3 का 3 बार में 3 और 7, 3 तियाँ 9, 3 27, 7 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189। ठीक, 189 आ गया, इनका लघुत्तम समापवर्तक 189 आ गया। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए हमसे पूछा जाए 100, 200 एंड 150, इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग इस विधि से देखते हैं जिस विधि से हम लोगों ने देखा था। देखिए हम लोग ऐसे करेंगे 100, 200 एंड 150। ठीक, जीरो है, सब में जीरो है तो ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, ये 50 बार में, ये 100 बार में और ये 25 बार में। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 25 बार में, ये 50 और ये 25, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, ये 25, 25 और ये भी 25। देखिए सब के सब मैच कर रहे हैं तो सबको 25 से हम डिवाइड कर देंगे। सबका एक एक एक, ये शॉर्ट होता है। देखिए सबके सब मैच कर रहे हैं, 25 डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, इन सबका गुणा, जो हम लोगों ने निकाला है इन सबका गुणा कर देंगे। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 का 3 बार गुणा और 1 बार 25। ठीक, 2 दूनी 4 दूना 8। देखिए 2 दूना 4 दूना 8। देखिए गलती क्या करते हैं लोग, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 ऐसे कर देते हैं। देखिए बच्चे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको 2 दूना 4, जो 4 आया है 4 का इसमें गुणा करना है। 4 दूना 8, 8 का 25 बार में 200। ठीक,
सॉरी, यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या? 200, 200 तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कहाँ गलती किए हैं इसमें। इसी में गलती किए होंगे हम लोगों ने। 50 बार में 200 का, ओ यहाँ गलत हुआ है। ये 75 होगा। ठीक, ये क्या होगा? 75 होगा। इसके 50 बार में, 25 बार में, ये 50 बार में, ये 75 ही रहेगा। ठीक, ये भी 25 बार, 25 बार में यहाँ गलत हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, सबके सब गलत हो गए। इसको 25 ही रखेंगे, इसको भी 25 रखेंगे। इसका 3 बार में 25, 75 का 3 बार में 25 आएगा। देखिए अब 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, सबके सब 1 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? एक 3 भी आएगा। क्या आएगा? यहाँ बीच में हम लोग एक 3 भी रख देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 200 आया, 3 का गुणा कर देंगे। इतना 200, यहाँ तक तो 200 आया था, एक 3 छूट गया, 3 का गुणा कर देंगे तो 600 आ जाएगा। इन सबका देखिए, इन सबका फैक्ट एलसीएम कितना आ गया है? 600 आ गया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम की सभी सवालें, जो भी सवाल आएंगी इसी पर, इसी बेस पर एलसीएम की सभी सवालें लगती हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे। देखिए एक इसमें एक थ्योरी और होती है। इसमें दिया गया होता है, क्या होता है कि दो संख्याएं दे दी गई होती हैं, और या तो उनका लघुत्तम समापवर्तक दे दिया गया होता है, या तो उनका महत्तम समापवर्तक दे दिया गया होता है, या फिर दोनों दिया रहता है। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक दिया गया होता है, और एक संख्या दी गई रहती है, और हमसे पूछ लेता है दूसरा संख्या। तो इस तरह के देखिए, इस पर एक थ्योरी क्या होती है, जैसे हम इस पे एक सूत्र है इसका। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में एलसीएम, इनटू इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ। ठीक, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। जैसे हमें संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है एक्स और वाई, दो संख्या है, दो संख्या, दो संख्याएं बराबर एक्स और वाई संख्याएं हैं, और एलसीएम दे दिया गया है ए। तो हमसे पूछा गया है एस सी ए बराबर, हमसे पूछ ले, अगर हमसे पूछ ले एस सी एफ क्या होगा। ठीक, हमसे क्या पूछ दिया है? एस सी एफ क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं एक्स और वाई दी गई हैं, एलसीएम ए दिया गया, तो एस सी एफ क्या होगा? तो हमारा सूत्र क्या था? दो संख्या गुणनफल, एक्स गुणे वाई बराबर एलसीएम इंटू एस सी एफ। एलसीएम क्या है? ए है, और एस सी एफ पूछा है हमसे। ठीक, तो एस सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समापवर्तक। देखिए एस सी एफ निकल गया है। ठीक, ऐसे ही हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे दो संख्याएं दी गई है, संख्याएं दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्या क्या दी गई हैं, जैसे 8 और 12। ठीक, और एलसीएम इनका दिया गया है, एलसीएम क्या दिया गया है? 24। ठीक, और इनका हमसे पूछा गया है एस सी एफ। क्या पूछा गया है? एस सी एफ। ठीक, एस सी एफ तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या जब दी गई होती है तब निकालने में प्रॉब्लम होता है। अगर ए दिया गया तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप एस सी एफ बराबर क्या होगा? देखिए एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या 8 गुणे दूसरी संख्या 12। ठीक, एलसीएम 24 दिया है, 24 गुणे एच सी एफ, एच सी एफ बराबर 8 गुणे 12। देखिए अब 12 से ये डिवाइड हो रहा है 24 दो बार में।
ठीक, 2 से 8 डिवाइड हो रहा है 4 बार में, एस सी बराबर 4। एस सी बराबर कितना आ गया 4। देखिए एस सी 4 आ गया है। देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, 4 ही। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो हमारा एस सी क्या आ गया है 4 आ गया है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को आप नोट कर लेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी सूत्र पर ही बनते हैं। इस सूत्र पर बहुत अच्छे अच्छे किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमें दे दिया गया है दो संख्याएं दी गई हैं। दो संख्याएं क्या दी गई हैं? नहीं, दो संख्याएं नहीं, अगर हमें पूछ लिया गया, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, संख्याएं तो नहीं, संख्याएं पूछ, ज़्यादातर संख्याएं पूछता है कुछ एग्जाम में, ठीक। हम समय दिया गया है एस सी एफ, ठीक। एस सी एफ बराबर, ये क्वेश्चन है, एस सी एफ बराबर 9 और एक संख्या क्या है, और एलसीएम बराबर 18 और एक संख्या बराबर 3। दूसरी संख्या पूछा है हमसे, ठीक। हमें एक देखिए एस सी एफ 9 दे दिया गया, एलसीएम 18 दिया गया है और एक संख्या 3 दिया गया, दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या है, देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एस सी एफ बटे पहली संख्या, ठीक। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, देखिए एलसीएम और एस सी एफ दिया, एलसीएम 9 और 18, एलसीएम और एस सी एफ 9 दिया है, एलसीएम 18 दिया है और पहली संख्या क्या दिया है 3। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए 3 का 6 बार 2 3 बार में 3 9, तो दूसरी संख्या क्या होगी 18 का 3 बार में गुणा 54, 18 का 3 बार में गुणा 54, तो दूसरी संख्या हमारा क्या आ गया है 54 आ गया है, ठीक। तो आप ये वाला आप नोट कर लेंगे ये सूत्र, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनको याद करना है, आप जिस तरह दिया रहे, पहली संख्या दिया है तो और एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो दूसरी संख्या पूछेगा, या फिर एलसीएम और दो संख्या और एलसीएम दे दिया गया तो एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया और दूसरी संख्या दी है तो पहली संख्या पूछेगा। इसी में घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जिस जो दिया है उस पर आप रख के और दूसरी से वो चीजें जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। हम कल इस पर और क्वेश्चन देखेंगे, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन तो जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू।